हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण करेक्ट आंसर है। श्रील प्रभुपाद अपने भगवत गीता का कमेंट्री जो है ये पहले पेज पे लिखा है, आप सब लोग पढ़ चुके हैं भगवत गीता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट करते हैं, जो इनकी कमेंट्री गोविंद भाष्य इतनी सुंदर कमेंट्री है, प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हुए इस कमेंट्री से, इसलिए उनको डेडिकेट किया। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब आंसर किसी को नहीं मिला तो 0 पॉइंट्स किसी को भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलदेव विद्याभूषण के गुरु महाराज कौन थे? Who was the spiritual master of Srila Baldev Vidyabhushan? गूगल मत करिए, नो चीटिंग। तो टाइप कर गूगल पे बलदेव विद्याभूषण स्पिरिचुअल मास्टर, आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको बुरा कर्म मिलेगा, तो डोंट डू बैड कर्म। यस युक्ता माता जी बताइए, प्लीज ट्राई, हु इज स्पिरिचुअल मास्टर बलदेव विद्याभूषण? ठीक है, मैं बता देता हूं, इनके गुरु महाराज थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का। और तीसरा क्वेश्चन है, चलो 2 क्वेश्चन चले गए, किसी को 1 मार्क भी नहीं है, तो ये तो 1 साइडेड ही चल रहा है। चलो तीसरा सवाल, चलो मे बी इन दिस स्कोर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का और इस्कॉन को जो मंगलारती है उससे क्या संबंध है? मॉर्निंग प्रोग्राम इस्कॉन को जो है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का क्या संबंध है? आह्वान प्रभु, यू वांट टू ट्राई प्रभु? यस प्रभु जी, हमारा जो गुरुवाष्टकम है शायद उन्होंने ही लिखा है प्रभु जी। हरी बोल, 1 फुल पॉइंट टू आह्वान प्रभु। चलिए अभी शुरुआत तो होगी, 1 पॉइंट। चलिए गुड, हरी बोल, वेरी नाइस प्रभु। यस, हमारे संसार दावा जो गाते हैं हर सुबह मंगल आरती में, इनकी रचना की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वेरी नाइस प्रभु। चलिए 2 मोर क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर के अभी फर्स्ट वर्स हमने क्या था कि भाई पहला श्लोक, दूसरा अध्याय के पहले श्लोक और दूसरा अध्याय के दूसरा श्लोक से आज क्विज होने वाला था। दूसरा अध्याय के पहला श्लोक का इसमें क्वेश्चन है, 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम क्या है? बहुत सिंपल से है, तो एक्चुअली दैट सिंपल क्वेश्चन है, somebody should get it। 4 वर्ण क्या है, 4 आश्रम क्या है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हरि बोल, 1 पॉइंट, 1 मार्क युक्ता माती। चलिए वेरी नाइस। और लास्ट क्वेश्चन है, इन सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के सबके गुरु कौन है? ऑल वर्णास, ऑल आश्रमस, 1 person, who is the guru of all of them? चार वर्ण 4 आश्रम है ना, इन सभी में एक व्यक्ति जो माना जाएगा कि भाई इन सभी वर्णों के सभी आश्रम में ये सबसे टॉप है, इनकी जो ये जो बोलते हैं फाइनल है, ये कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी श्री कृष्ण। ऑफ कोर्स ही इज देयर प्रभु, ऑफ कोर्स भगवान तो सबके हैं, गुरु श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन 8 में से देयर इज समबडी हु इज कंसीडर्ड द सुप्रीम और द हाईएस्ट मोस्ट अथॉरिटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी।
प्रभु जी संन्यास आश्रम में जो स्पिरिचुअल मास्टर प्रभु जी। हरि बोल, वंडरफुल, वेरी नाइस। आई थिंक युक्त माता जी 2 पॉइंट्स। तो शिव गोपाल प्रभु, युक्त माता जी इज विनर फॉर टुडे। तो उनको आपके हिसाब से जो भी आपको प्राइज देना चाहिए दे सकते हैं। यस माता जी, सन्यासी जो है ये सभी वर्णों के सभी आश्रम के लीडर गिने जाते हैं। इसलिए भारत वर्ष में आज भी सन्यासी जहां पे भी है, कितना भी लोग, लेकिन सन्यासी को इतना मान्यता देते हैं बिकॉज कि बाकी वर्ण और बाकी आश्रम को पूरा गाइड करते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, और इस तरह से नेक्स्ट क्विज में भी एवरी क्लास विल हैव स्मॉल क्विज। तो थोड़ा प्रिपेयर करिए ऑन द वर्सेस, बिकॉज इस वर्ष में शूद्र का मेंशन आया था इस पहला श्लोक में। तो शूद्र जब आता है तो पढ़ते टाइम ये पूछना चाहिए कि शूद्र है तो बाकी 3 कौन है। तो आगे पीछे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं आज दूसरा अध्याय के स्टडी में, कंटिन्यूएशन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। दूसरा अध्याय के तीसरा श्लोक में चलते हैं आज। तो मेरे स्क्रीन पे है एंड here you see. I want somebody to read it. Who's there? Tushar Prabhu, can you read it, Prabhu? Rupesh Prabhu, do you want to read it, Prabhu? श्लोक पढ़ना है और ट्रांसलेशन पढ़ना है। थर्ड नंबर Yes, Prabhu, who else? कौन पढ़ना चाहेगा? ठीक है, वृंदावन भक्ति कुंज में कौन है? Anybody from the center? Somebody has to read it. तुमको उपपद्यते शोभा देता है। पुत्रम हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतु हे शत्रुओं का दमन करने वाले, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर के लिए खड़े हो। अर्जुन को नहीं प्रभु, तात्पर्य नहीं प्रभु जी, चलिए ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। यू कैन स्टॉप एट ट्रांसलेशन। आवाज बहुत कम आ रहा था, फिर भी आई थिंक वी गॉट द एसेंस। ऑलराइट, तो यहाँ पे तीसरा श्लोक है, क्लैब्यमास्म गम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक पॉइंट चलता है, भगवान हाउ इज कृष्णा एड्रेसिंग अर्जुन हियर। अर्जुन को क्या भगवान कहते हैं? क्लाइब्यम मास्म गम पार्था। आप देखिए यहाँ पे शब्दों का जो रीत है, एक बहुत सुंदर पॉइंट हमको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यहाँ पे मिल सकता है कि तो भगवान क्या कह रहे हैं हमको यहाँ पे? नपुंसक कह रहे हैं।
तो यहाँ पे गीता शुरुआत भी नहीं हुई है और हियर कृष्णा इज, भगवान लिटरली डांट रहे अर्जुन को पकड़ के। ये डांटने वाली बात हो गई ना, लिटरली भगवान उनको डांट रहे हैं कि अरे तुम नपुंसक जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एक चीज है कि भगवान डांटते हैं अर्जुन को, नपुंसक कहते हैं। नपुंसक कहने क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज क्षत्रियस दे आर बाय डिफॉल्ट वेरी पावरफुल वराइल पीपल। ये 10-10 शादियां कर सकते हैं, स्त्रियां रख सकते हैं, इतना पोटेंट लोग हैं। इनको कहना कि भाई तुम नपुंसक हो, वो तो एकदम उसके लिए बहुत सबसे बड़ा इंसल्ट हो गया। लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है that in spite of that also, ये सुनने के बाद में अर्जुन ने ये नहीं कहा कि प्रभु आप हमें नपुंसक कैसे करो। तुरंत ये झगड़ा नहीं कर दिए अर्जुन कि आप हमें ऐसे कैसे बोल दिए कि हम नपुंसक हैं। इसके करीबन तीसरा श्लोक चल रहा है, 2-3 श्लोक के बाद अभी अर्जुन भगवान को कहते हैं सरेंडर करते हैं। मतलब भगवान का नपुंसक कहना भी अर्जुन का मंजूर था। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि ये मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं मुझे। दूसरी बात प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि एक ये भी बात है, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे हम कभी कभी डांटना भी आवश्यक पड़ता है। लॉट ऑफ पीपल थिंक नहीं हम कैसे डांटेंगे, बच्चे हैं उनको बोलने से खराब लगता है। ऐसी बात नहीं है। So in that sense, if you love somebody, then you will also correct that person, you will also chastise the person. For example, एक बच्चा है, अगर वो सुबह उठकर जिद करेगा आपके माँ के पास कि मैं ब्रश नहीं करूंगा आज, मैं ब्रश किए बिना चला जाऊंगा स्कूल, या ब्रश किए बिना मैं दूध पी लूंगा, मम्मी क्या करेगी? उसको डांटेगी ना। वो जो डांट है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ लव, प्रेम का वो लक्षण है। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी बात है कि भगवान भगवत गीता में भक्ति योग, भगवान को भक्ति के प्रति प्रेम या फिर भक्ति योग जो है ये पहले से ही शुरुआत है। आप गौर से देखिए, अभी दूसरा अध्याय शुरू ही नहीं हुआ है, 18 अध्याय बाकी है। यहाँ पे क्या चल रहा है? भगवान अपने भक्त के प्रति प्रेम दिखा रहे, इसलिए उनको डांट रहे हैं ना। अगर प्रेम नहीं होता बोले ठीक है भैया अर्जुन देख लो तुम्हारा कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको जो अच्छा लगता है करो, वैसे व्हाई शुड आई इंटरफियर। ले वैसे लोग कहते हैं ना माई लाइफ माई रूल्स, भाई तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा रूल्स है, तुमको जो करना करिए। बट कृष्णा डज नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज कृष्णा भगवान प्रेम करते हैं अर्जुन से, उनको इसलिए उनको ठीक से समझाते भी हैं। एक बहुत बड़ा शब्द है यहाँ पे, क्लाइबियम मास में गम पार्था, दैट इज द फर्स्ट वर्ड। सेकंड बात क्या है, एक यहाँ पे नैतत्वयि उपपद्यते, ना एतत्वयि उपपद्यते, मतलब भगवान कहते हैं कि ये तुम जो कर रहे हो ये तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि देखिए अभी प्रैक्टिकली सभी लोग जब कर रहे हैं, इस्कॉन में आए हैं, कुछ न कुछ भक्ति के मार्ग पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा, अभी एक भक्त का जो है एक हमारा स्टेटस बनता है। हम जहां पे भी जाते हैं इस स्टेटस को, रेपुटेशन को ठीक से पालन करना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपनी भौतिक ड्यूटी बहुत लाइटली लेते हैं या फिर पढ़ाई नहीं, मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एक दुनिया में गलत धारणा सेट होती है कि अरे इस्कॉन में जाने से ये लोग भौतिक ड्यूटीज ठीक से संभाल नहीं पाते हैं, दे फेल टू डू देयर ड्यूटीज, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नाम किसका खराब हो रहा है? इस्कॉन का खराब हो गया। अच्छा, इस्कॉन का नाम खराब होता है अल्टीमेटली, तो लास्ट में नाम अल्टीमेटली किसका खराब होता है? कृष्ण का खराब होता है ना। तो लोग कह लें देखो ये कृष्ण का हाथ पकड़े हैं, लेकिन वीक माइंडेड, बैलेंस नहीं आता, अभी पढ़ने की उम्र है, ये लोग बस भक्ति कर रहे हैं। नैतत्वयि उपपद्यते बहुत सुंदर शब्द है,
हम भक्ति में हमारा बिहेवियर जो है हर क्षण जो है इट हैज टू बी परफेक्ट, क्योंकि एक बाहर वाली दुनिया के लिए हम एक 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 एक, एक क्या कहते उसको, हम एक सैंपल है कि भाई ये कृष्ण भक्त है, एक मॉडल है भाई, ये सैंपल है कि ये कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं। एक एक व्यक्ति जो भी यहाँ भक्ति कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सभी भक्त, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। तो जहां तक हम अच्छी तरह से हमारा बर्ताव ठीक होगा, उतना तक लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। आज मेडिकल दुनिया में देखिए आप, हर जगह पे सेकंड ओपिनियन लिया जाता है। इस सेकंड ओपिनियन इसलिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? 50 साल पहले सेकंड ओपिनियन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ। बट हुआ क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो over a period of time what happens is that some people in the profession, दो थोड़े बहुत डॉक्टर थे, उन्होंने फिर चीटिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझ के लिखा कि भाई आपको बीमारी कुछ हो लेकिन गलत टेस्ट लगे, ये टेस्ट करवाइए, ये सोनोग्राफी करवाइए, आप कोरोना का टेस्ट भी कराइए, डेंगू का टेस्ट करवाइए, और एक काम करिए आप ये भी करवाइए। तो फिर क्या हो गया, किसी ने किसी को डाउट हो गया कि हम तो चले भगवान एक डॉक्टर के पास, भाई हमें पेट में दुख रहा है, लेकिन डॉक्टर तो अभी कह रहे हैं कि चेस्ट भी एग्जाम करना पड़ेगा, पीठ का भी एक्सरे लेना पड़ेगा। किसी को कहेगा पेट के मेरे पेट में समस्या है, डॉक्टर ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हमारे सर का एक्सरे लेना पड़ेगा? कहीं ना कहीं डाउट आता है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, दूसरे डॉक्टर कहते नहीं नहीं आपको पेट की समस्या है, आपको कोई दूसरा आपको सोनोग्राफी या फिर आपको दिमाग में कुछ एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या हो गया, पता चल जाता कि पहले वाला डॉक्टर जो था वो चीटिंग कर रहा था। तो उससे क्या होगा, चलते 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 आज ऐसा हो गया कि आज किसी डॉक्टर के पास जाइए आप पहला ओपिनियन से संतुष्ट नहीं होते हैं, आप जरूर एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं ठीक से बोल रहा है कि नहीं है। तो क्या हो गया, एक जो ऑनेस्ट प्रोफेशन था डॉक्टर का, ईमानदार प्रोफेशन था, वो अभी ऐसा हो गया कि लोगों को डॉक्टर मतलब उसमें कुछ न कुछ दाल काला रहता है। क्यों? थोड़े व्यक्ति जो है उन्होंने मिसयूज किया है। इसी तरह सरकारी पुलिस में भी है, पुलिस में ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे, लेकिन थोड़े पुलिस में किसी ने थोड़ा सब जगह पे पैसे लेना शुरू कर दिया। आपको ठीक है, आपको रोक दिया सिग्नल पे, लाल बत्ती पे, बिकॉज आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, ठीक है 100 रुपए लेके चला जाइए। तो फिर क्या हो गया, पुलिस पूरा वर्ग जो है उसके लिए रेस्पेक्ट चला जाता है। इसी तरह हम भी अगर भक्त हैं और हम कुछ उल्टा सीधा करते हैं दुनिया की नजरों में, तो पूरा जो है कृष्ण भक्तों का स्टैंडर्ड ही गिर जाएगा। बहुत आवश्यक है एक मत, बिकॉज दुनिया आपको मापती है एवरी सेकंड, देर सिंह अच्छा ये आह्वान है, अच्छा कहाँ जाते हैं भाई, ये तो इस्कॉन से जुड़े हो, अच्छा कोई बात नहीं। अगर मान लो कि आह्वान प्रभु हैं और कल बाइक लेके जाएंगे और ट्रैफिक सिग्नल पे लाल बत्ती है, लेकिन ये सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, कोई मामा है नहीं, तो हम चले जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल में, चले गए, लाल बत्ती तोड़ के चले गए। चल आह्वान तो चले गए, लेकिन आह्वान के बाजू में जो व्यक्ति था वो देख रहे, अरे ये लड़का इस्कॉन जाता है लेकिन इस सिग्नल तोड़ के चला गया, ये क्या बात हुई? और आह्वान को पता भी नहीं, आह्वान को पता ही नहीं कर रही एक व्यक्ति इस तरह सोच रहा है, लेकिन उसने सोच लिया इस्कॉन वाले ऐसे हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। नैतत्व उपमोदे, अपना जो भी है उल्टा, अभी तो और सतर्क रह के अपने को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा जैसा होता है, इस तरह हर जगह पर अभी लोग देखेंगे। देखिए जब तक आप कुछ नहीं करते हो, सबकी जगह शराब पी रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, दुनिया भर के गलत चीज कर रहे हो, किसी को पड़ी नहीं है। लेकिन अब अच्छा मार्ग में सब, क्योंकि आपसे छोड़ के आप दूसरी मार्ग पे चलना चाहेंगे, तो सीसीटीवी जो कैमरा जो है सब जगह आपके ऊपर चलेगा। तो बर्ताव जो है एकदम सही होना आवश्यक है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, मान लो कि किसी फैमिली मेंबर के घर चले गए, या फिर कोई फैमिली मेंबर आपके घर आ गए, रिश्तेदार आ गए,
और जब भी आते हैं पूछते हैं भाई पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, क्या पियेंगे, जूस पियेंगे, कहेंगे चाय पीते हैं। तो चाय पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? चाय नहीं पिलानेंगे और उल्टा उनको अगर कह देंगे चाय तो पीना नहीं चाहिए, चाय तो ये तो नियम के अगेंस्ट है, इसमें नशा है, इतना लेक्चर हम दे देंगे उनको, तो वो क्या सोचेंगे? वो शाबाशी नहीं देंगे कि भैया कितना अच्छा चाय छोड़ दिया। वो कह रहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं पी रहे हो, लेकिन एक साल पहले तक तो आप तो दिन में 10 चाय पी रहे थे। अब इस कौन चले गया, हम इतना प्रवचन दोगे हमें, तो फिर अगला क्या होगा? वो रिश्तेदार आपका घर आएगा भी नहीं। या फिर आप चले जाओगे किसी घर पे, रिश्तेदार हैं, पूछेंगे भाई रुपेश आए हो घर पे, चाय वाय पियेंगे? तो कहना चाहिए चाय हम नहीं पीते हैं भैया, आप हमें जूस दे दीजिए या फिर बटर मिल्क दीजिए। क्योंकि चाय क्यों नहीं पी रहे हो? नहीं, हम जिस संस्था से जुड़े हैं वहां पे नियम है, इसलिए हम चाय नहीं पीना चाहते हैं, तो थोड़ा कुछ और दीजिए, मैं जरूर लूंगा। लेकिन वहां पे अगर क्लास दे दिए रुपेश प्रभु चाय पीना नहीं चाहिए, ये तो 4 नियम के अगेंस्ट है, ये वो, अगर क्लास शुरू कर दिया वहां पे, तो रिश्तेदार बोलेगा अरे यार ये क्या हो गया, इतना लड़का अभी हमको क्लास देता है, ये कैसे हो गया? लेकिन हम सोचते हैं भाई अभी हम सब कुछ जान, हम जगह हर जगह, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सब जगह हम अभी प्रचार करने का प्रयास करेंगे। नहीं, देखना चाहिए हमारे हम किस सिचुएशन में हैं, और हम जो भी अगर गलत करेंगे सीधा उंगली कृष्ण भगवान के ऊपर आएगा, ये देखो कृष्ण भक्त है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन था चाय पियोगे, इतना बताना था भाई चाय नहीं पी सकते हैं, छाछ दीजिए या फिर गुड़ का पानी दीजिए, लेकिन लड़के ने पूरा हमको फिलॉसफी समझा दिया। तो इस तरह पे एवरीवेयर वी हैव टू बी केयरफुल। रोड पे भी जा रहे हो, ये मत सोचिए कि भाई लाल बत्ती है कोई नहीं देख रहा हम निकल जाएंगे, कोई नहीं, जरूर कोई नहीं कोई देखेगा, आपको पता भी नहीं कि कौन देख रहा है। कहीं दूर में कोने में एक कहीं दुकान के पास लड़का बैठ के सोच रहा होगा और देखेगा अरे तिलक विलक मार के ये जा रहे हैं, लेकिन ये तो बस ऐसे सब तोड़ के जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? जरूर उसका असर पड़ता है। वो शायद इस्कॉन आ सकता है, कृष्ण का भक्त बन सकेगा, लेकिन आपका बर्ताव देख के उसको लगेगा कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पे जाके कि सब लोग उल्टा ही करते हैं। भक्तों के बीच में भी या फिर फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ भी ऐसे पहला बर्ताव, वी शुड नॉट इमीडिएटली बहुत फैनेटिक होगी, ये नहीं करना चाहिए कि उसको बहुत पूरा क्लास दे देंगे उसको, अरे तेरे को पता नहीं है मैं सिखाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अभी अभी भक्त में आए हैं, क्यों? आचार्यों की कृपा से हम भक्ति में आए हैं, और अभी भक्त हम बने नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं श्रीमान केशवानंद प्रभु हमेशा, कि मान लो कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, तो आप ट्रेनिंग में भी जब हो तो आपको व्हाइट कोट दिया जाता है। तो व्हाइट कोट पहन के वो हॉस्पिटल में राउंड के लिए जब जाएगा देखने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर आए हैं। जबकि वो डॉक्टरी पूरा नहीं किए, डॉक्टरी के 3रा साल में है, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर आए हैं। इसी तरह हम सिर्फ अभी पहने हैं, बस पहने हैं और तिलक लगाए हैं, तो लोग कहेंगे भक्त थे, लेकिन हम भक्त बने नहीं है, बहुत देर है भक्त बनने के लिए। तो हम तो तुरंत ये नहीं समझते कि भाई अभी तो हम भक्त बन गए, नहीं, हम ट्रेनिंग में हैं और जिंदगी भर ट्रेनिंग में रहेंगे। लेकिन लोग कहेंगे अरे ये कितना अच्छा है, आपसे आपको कहेंगे बाबा जी, स्वामी जी, महात्मा, ये सब सुनाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होने का, अरे लोग हम महात्मा कहने लगे, हम महात्मा बन गए। नहीं, हम दुरात्मा है, हमको पता है। तो इस तरह से अपने जो भी क्षेत्र में है, यहाँ पे नैतत्व उपपद्यते बहुत सुंदर से श्लोक है। एक्चुअली पूरा गीता इतना अच्छा है, आप एक शब्द के ऊपर गौर से अगर पढ़ाई करेंगे ध्यान से, यू विल फाइंड सो मच डेप्थ। और भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो कि जो व्यक्ति 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है, अभी मान लीजिए शिव गोपाल प्रभु की बात करते हैं, अभी प्रभु जी वहां के लीडर हैं। अभी क्या होगा, देखिए जवाबदारी कैसे है। अभी मान लो कि प्रभु जी नहीं उठते मंगल आरती के लिए और साधना ठीक से नहीं करते हैं, तो होगा क्या? जो नए व्यक्ति आ रहे हैं वो कहेंगे प्रभु, हम अगर उनको कहेंगे आप कि बेटा आप 6 महीने से आए हो, आपको मंगल आरती उठना चाहिए, साधना करना है, वो कहेंगे शिव गोपाल या फिर मान लो कोई और,
युक्ता माता जी 3 साल से इस्कॉन में वो खुद नहीं उठते हैं, जब अपने तो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा जवाबदारी बाइट होता है। जैसे हम 1 साल 2 साल 3 जैसे आगे बढ़ रहे हो, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर जवाबदारी बनना ही चाहिए। अगर नहीं बनते हैं, नए वक्त जो आते हैं वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो 2 चल रहा है, क्या हो रहा है? के मार्ग पे चले गए, कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप सीरियस बनोगे 2 साल में, तो आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा। लेकिन आप ढीला रहोगे उसमें, कभी भक्ति कर रहे हो कभी भक्ति नहीं कर रहे हो, तो कल देखा वहां पे जाके कुछ नहीं कर रहा, वहां पे भी ऐसे ही फेल्यूर। सो इन दिस वे वी विल बी जज एट एवरी मोमेंट। हर जगह पे, हर क्षेत्र में हमको लाइक रिमोट सीसीटीवी केवल हमेशा आपको ऊपर है। ये कृष्ण भक्त, देखिए इनको मापिए करते क्या हैं। बाकी कोई और होता था वो सिग्नल तोड़ेगा चलेगा, लेकिन ये कहता अरे ये भक्तों के सिग्नल तोड़ रहे हैं। अगर ट्रैफिक वो पुलिस से पकड़ेगा, वो कैसे कहे अरे सर आप तो इस्कॉन के भक्त हो, आप साधु आदमी हो, आप गीता पढ़ते हो, आप सिग्नल तोड़ रहे हो, फिर ये क्या बात हुई? तो नाम किसका खराब होता है? इस्कॉन का खराब होता है और भगवान कृष्ण का खराब होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट यहां से सकते हैं। तो अपने वी शुड ऑलवेज बी अवेयर कि हम एक सिचुएशन में सोशल सर्कल में वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। खास करके परिवार वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हमेशा कंट्रोल में रहिए। तुरंत उसमें बहुत फैनेटिक बन के सबसे दुश्मन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी भक्त बने नहीं है, लिख लीजिए, बहुत टाइम है भक्त बनने के लिए। क्योंकि जो भक्त बने हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं। अगर भगवत गीता ग्रेजुएट स्टडी है, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो चैतन्य चरितामृत जो पीएचडी है, पीएचडी के पुस्तक उन्होंने लिखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और वो कह रहे हैं भाई भूल से भी हमको कोई बुलाइए मत, हमारा नाम कभी मत लेना कृष्णदास। अरे क्यों आपका नाम नहीं ले प्रभु? अगर मेरा नाम भी भूल से लोगे तो तुम्हारा जितना भी पुण्य है खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इतने पापी आदमी हैं, हमारा नाम लेके भी तुमको पाप लगेगा, तो कृपया हमारा नाम ही मत लीजिए। इतना उच्च कोटि के भक्त हैं, तो चैतन्य चरितामृत पूरे लिखे हैं। वो कहते हैं हम भक्त हैं नहीं, और हम अभी आए इस्कॉन में, एंट्री में आ रहे हैं, और जब माला मिल गया, तिलक मिल गया, हमको लगता है कि भाई हम अभी भक्त बन चुके हैं। तो ध्यान से, नैतत्व उपपत्ति अकॉर्डिंग टू अवर स्टेचर वी हैव टू बिहेव एवरीवेयर। ओके, एक और श्लोक भी ले सकते हैं हम लोग। आई थिंक 20 मिनट और है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक 2.4। एक श्लोक और करके हम विराम देंगे। वन मोर श्लोक। Yeah, anybody from the Mataji would like to read? Yukta Mataji, would you like to read the shloka and the translation? Kalyani Mataji, Yukta Mataji, who else? अर्जुन उवाच कथम विश्वम अहम सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन। Yes, true. Translation पढ़िए। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं सांख्य द्रोणं च मधुसूदन। ईशोभ्रि प्रतियोत्स्यामि पूजम हरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्म को
अहम मैं सांख्य युद्ध में द्रोणम द्रोण को च भी मधुसूदन हे मधुर के संहार करता इशु भी तीरों से प्रत्युत्स्यामि उलट कर प्रहार करूंगा पूजा पूजनीय अरिसूदन हे शत्रु के संहारक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाढ़ चलाऊंगा। यस, तो आगे बढ़ते हैं। यही लॉजिक यहाँ पे सुंदर अर्जुन कह रहे हैं, ये मेरे पूजनीय हैं, पूजार्हा वरिसूदना, ऐसे पूजनीय व्यक्ति हैं, इन सब के ऊपर मैं कैसे वार कर सकूंगा। अर्जुन कह रहे हैं, भाई कृष्ण, ये वाली बात नहीं है कि हम कवर्ड है, कि हम डरपोक है या नपुंसक है, ऐसी बात नहीं है आप जैसे कह रहे हैं। पॉइंट ये है कृष्णा कि हम कैसे अपने गुरु वर्ग को ऐसे मारेंगे। आप कैसी बात कर रहे हो आप? पूजा रहा वरिसूदन, ये लोग पूजा करने के लायक है। पूजा में क्या किया जाता है? पूजा में क्या, पूजा में फल फूल लेके आगे दिया जाता है कि क्या उससे बाण से उसको मारते हैं? पूजा किसको कहते हैं आप? ये अब देखिए आप स्क्रीन पे, बचपन से ट्रेंड है अर्जुन, और बचपन से इन्होंने भीष्म के साथ, इनके साथ बहुत स्नेह है, और गुरु द्रोणाचार्य लेफ्ट में सभी सब कुछ सिखाया अर्जुन को। इनके पुत्र अश्वत्थामा से बढ़कर भी बहुत कुछ सिखा दिए। और पीछे आप देखो तो पक्षी जो है, पक्षी के आंख, वो स्टोरी तो पता ही है आपको। ये कि छोटी से पक्षी के आंख तक ही निशाना लगा के मार सकते थे। इतने अच्छे जबरदस्त योद्धा बनाए थे द्रोणाचार्य। अभी कृष्ण कह रहे हैं खत्म कर दो इनको, तलवार निकालो, काट दो, खत्म कर दो। और आइए रहे भीष्म पितामह, इनके पिताजी अर्जुन के पिता पांडु महाराज बहुत कम उम्र में, बच्चे जब छोटे थे तब इनका देहांत हो गया था। तो इसलिए भीष्म पितामह ने बहुत प्रेम दिया है, दादा ग्रैंडफादर की तरह इनको अच्छी तरह से बहुत प्रेम दिया। तो भीष्म पितामह की गोद में आके ये बैठते थे, मस्ती करते थे, और इनका ये प्रेम भी इतना देते थे। अभी जिस ग्रैंडफादर, मान लो कि आपके दादा दादाजी है, नाना नानी है, लेकिन समर सीजन जब आता है, समर में सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या है लोग? भाई छुट्टियां आ रही है, कहाँ जाएंगे लोग? कहीं भाई नाना नानी के घर जाएंगे या फिर दादा दादी के घर जाएंगे। क्यों? वो प्रेम अलग है, बिगाड़ने वाला प्रेम है। वहां पे बहुत जितना आपको लाड़ प्यार मिलेगा, दादा दादी अलग सा है। तो वही इनके भी वही हैं, और ये कह रहे हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हो, मैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भीष्म पितामह दादाजी, इनको कैसे मैं मार सकूंगा? लेकिन एक और बात भी क्या है, एक हम देख सकते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन मतलब इसको कैसे समझना है? कभी कभी बहुत सारे रीजन मैंने दे चुके हैं, मतलब पूरा पहला अध्याय जो है, अर्जुन इतना ढेर सारे कारण देते हैं, हम इस कारण की वजह से पाप लगेगा, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये होगा, वर्ण संकर होगा, बहुत सारे रीजन दिए थे। लेकिन क्या है मजे की बात, सभी रीजन सुनने के बाद कृष्ण कह रहे हैं ये सब फालतू में तुम रीजन दे रहे हो, तुम नपुंसक आदमी हो। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अरे कितना अच्छा तुम सोच रहे, भगवान ने कहा क्लाइपियम मास में गम पार्थ, एक नपुंसक बन गए हो, इतना सब भाषण दे रहे हो। तो अर्जुन क्या सोचेगा, अच्छा इतने मेरे कारण सब नपुंसक, अभी फिर भी कुछ आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, तो मैं फाइनल कारण निकालूंगा। अभी एक कारण मैं ऐसा दूंगा आपको जो आपको मानना ही पड़ेगा, शायद आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। तो लेट मी गिव यू वन किलर रीजंस। मैंने बहुत सारे रीजन दिए हैं, आपने किसी को भी ये नहीं किया, तो मैं एक ऐसा रीजन दूंगा। वो क्या रीजन है? भाई ये तो गुरु हैं और ये तो ग्रैंडफादर है, हाउ कैन आई किल दैट? अभी अर्जुन को लगा कि ये पत्ता फेंकूंगा, भाई इनको को मैं कैसे मारेंगे, तो शायद भगवान मान लेंगे। इसी तरह हम भी प्रैक्टिकल लाइफ में, भक्ति में कभी कभी
सीनियर के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, पूछते हैं प्रभु हमको ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, लेकिन भक्त जो कहते हैं मानते नहीं है, सिर्फ वो पूछने के लिए जाते हैं। और अगर वो कहते हैं प्रभु जी ये करना चाहिए, अगर हमको नहीं करना है तो वो ऐसे कुछ पत्ता निकाल के फेंकते हैं। अगर हम कहते हैं प्रभु जी आप यहीं पे रहिए, पूना में ही रहिए, आपका जॉब अच्छा चल रहा है, भक्ति अच्छी चल रही है, आप मत जाइए बैंगलोर, लेकिन वो भक्त पहले से डिसाइड कर लिए कि बैंगलोर जाना ही है, तो कैसे अभी काउंसलर है, लीडर, मेंटर है, उनको कैसे समझाएगा गुरु को? तो कुछ कारण बस लास्ट में एक पत्ता निकाले अपने जेब में से, कहा प्रभु हम नहीं जाएंगे तो हमारी माँ बहुत बीमार है, या फिर बचपन से मेरी माँ ने मुझे अकेले पढ़ाई करवाया है, बड़ा किया, अभी वो बहुत बूढ़ी हो गई है, मेरी जरूरत बैंगलोर में बहुत है। ऐसे कुछ न कुछ कारण देके वो काउंसलर मेंटर को चुप करवाता है। जिसको सुदर्शन चक्र वाले कारण, इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है उसकी वजह से दूसरों को एडवाइस में चाहिए। लेकिन भक्त बनने के बाद आप कोई ना कोई वैष्णव, एक लीडर और मेंटर, किसको पूरी तरह से सरेंडर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, वो दुनिया में कहते हैं ना, पूछो सबको लेकिन करो तुम्हारी, फिर क्या फायदा हुआ? वो फिर पूछने के टाइम पास क्यों करना चाहिए? लोग कहते नहीं सबसे पूछो भाई, आखिर में तुमको करना है करो, लेकिन फिर इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट भी कर रहे हो मेरे भाई, और उसको काउंसलर का भी 2 घंटा तुमने खा लिया, क्या फायदा हुआ फिर? तो यहां विराम देंगे। तो ये 2 श्लोक थे, आगे बढ़ाएंगे। 2 श्लोक पढ़ के आइए और आगे के 2 श्लोक भी पढ़िए। विल कंटिन्यू वहां नेक्स्ट टाइम क्विज करेंगे, ठीक है? आज के 2 श्लोक में या फिर और किसी के बारे में आज किसी को सवाल है तो हम चर्चा कर सकते हैं, करीबन 10 मिनट हमारे पास है। अगर दूसरी बात है, अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मैं सवाल पूछूंगा, तो इससे अच्छा कि आप ही मुझे पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु, पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे हवान प्रभु रास्ते पे जा रहे हैं, वो पता है वो क्योंकि वो इस्कॉन है, ट्रैफिक सिग्नल टूट गया, फिर 4 लोग देख के बोलेंगे कि हवान प्रभु ने देखो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, ये ऐसा है वैसा। अगर किसी भक्त से ऐसी गलती हो जाती है तो प्रभु जी उसका फिर सॉल्यूशन क्या है? देखिए नाम तो बिगड़ गया, बट नाम को प्रभु जी बनाए कैसे? अभी उस सिचुएशन आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना नियम ले लो कि भाई जिंदगी में कभी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, आगे जाके मत करो। अभी कुछ नहीं हो सकता ब्रो, इसलिए कहते हैं ना सतर्क रहना चाहिए, अभी दूसरे सेकंड चांस ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट, दैट्स ऑल यू कैन डू ब्रो, यू कैन बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, बस उतना ही कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है तो मैं सवाल पूछता हूं, वेद और उपनिषद में क्या अंतर है कि क्या सिमिलैरिटी है? क्या वेद और उपनिषद एक ही है कि अलग अलग है, दोनों में अंतर क्या है? और गीता किस में गिनी जाती है? गीता वेद है, उपनिषद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप रुकिए, आपने जवाब दिया, एक बार रुकिए प्रभु जी। लेट मी सी समबडी एल्स, हु एल्स इज देयर? दीपारानी यादव माता जी, शी इज नॉट ऑडियंस अननोन। स्वप्न राठौड़ माता जी, आप बता पाएंगे माता जी, वेद और उपनिषद में क्या अंतर है? प्रभु जी, आपको जो सेंटर वृंदावन भक्ति कूट का आवाज मुझे बिल्कुल कोई नहीं आ रहा है, आप कोई मुझे बताइए क्या बोला गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं टेल प्रभु जी। Yes, sir, sure, bro. Good.
प्रभु जी जो वेद है ना वो मतलब बड़ा फॉर्म है, और जो उपनिषद है उसका फिल्टर्ड है। उपनिषद छोटे छोटे में आता है, बट जो वेद है ना वो बहुत बड़ा है। और जो गीता है प्रभु जी वो हमारे उपनिषद में आता है, जैसे गीता को गीतोपनिषद भी बोला जाता है। एंड प्रभु जी उपनिषद मतलब शॉर्ट फॉर्म इसीलिए क्योंकि वेद क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो लोगों को अगर जिसको स्टडी करना है, अगर वो बहुत जल्दी स्टडी करना चाहता है, इसलिए उसको छोटा करके उपनिषद बनाया गया है। दैट्स ऑल प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। असल में क्या प्रभु, वेद में जो है सबसे ज्यादा क्या भरा है, 80-90% वेद में ये लिखा गया है कि भाई आपके जितने भी भौतिक इच्छाएं अगर है तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये वेद में लिखा गया है। या फिर दूसरे शब्दों में कर्मकांड जिसको कहते हैं, ये वेद में लिखा गया है। आपको धन संपत्ति चाहिए, इसकी पूजा करिए। आपको पुत्र चाहिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। आपको अन्न की राशि चाहिए, इसकी पूजा करिए। आपको सुंदर त्वचा चाहिए, इसकी पूजा करिए। अच्छा हस्बैंड चाहिए, ये पूजा करिए। सुंदर रूप चाहिए, इसकी पूजा करिए। बहुत नाम चाहिए आपको, रोशन चाहिए, ये पूजा करिए। मैं बताता हूं आपको एक डॉक्यूमेंट वेद में अल्टीमेटली क्या लिखा है, एक श्लोक में आपको समझाऊंगा, उसके बाद विराम देंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, वेद में क्या दिए गए हैं कुल मिला के, ऐसे नहीं कि वेद का टॉपिक अलग है, उपनिषद का टोटल सब्जेक्ट मैटर अलग है। ये भागवतम से है, ठीक है। देखिए शील सुखदेव ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम। ठीक है, अभी क्या क्या भौतिक इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा का या विद्वान उनके गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अच्छे भाग्य की आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की नहीं, वसुओं की पूजा करिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। देवताओं की मां जो है अदिति है, इनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए अथवा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की और पूजा करनी चाहिए। और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, बहुत पॉपुलर बनना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर, नरेंद्र मोदी जितने पॉपुलर हैं, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, इतना जैसा आप पॉपुलर बनना चाहते हैं, तो किसकी पूजा करें? साध्यदेव की पूजा करनी चाहिए। दीर्घ आयुष की पूजा, आप जीना चाहते हैं 110 साल तक, तो किसकी पूजा? अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी कुमार ये देवताओं के डॉक्टर हैं। जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पुष्ट है। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है, उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की पूजा करनी चाहिए, है ना। अभी जितने भी सुंदर कैसे बन रहे हैं, ये फेयर एंड लवली, ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर क्या होगा, आप
गंधर्व लोक की निवासी की पूजा करिए। और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। अप्सराओं की पूजा करने से फिर अप्सरों जैसी पत्नी आपको प्राप्त होगी। जो दूसरों पर पैर नहीं, दूसरों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे श्री भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बजट चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करना चाहते हैं। किन किन को यहाँ पे बैंक बैलेंस बनाना है, अच्छा बैंक बैलेंस, हाथ उठाइए। ठीक है प्रभु जी। अभी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वरुण देव की पूजा हम कर सकेंगे तो वरुण देव हमारी इच्छा पूरा करेंगे। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो उसे शिव की पूजा करनी चाहिए। और कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। देख ले, ये वेद में 90% से भी ज्यादा चीज यही भरा है कि हम में कूट कूट के भौतिक इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं हैं धार्मिक रीत से, हाउ टू फुलफिल योर मेटीरियल डिजायर्स इन ए धार्मिक कॉन्टेक्स्ट, स्टेइंग विद इन द वैदिक लिमिट्स। धर्म के शासन में रहते हुए भौतिक इच्छाएं कैसे पूरे करनी है, ये कर्मकांड जो कहते हैं, इसी को कहते हैं कर्मकांड। वेद में यही भरा हुआ है, भाई ये पूजा करिए, इसकी उपासना करिए, ये करिए। लेकिन ये करते करते क्या होगा, आदमी कभी न कभी थक जाता है कि जो कि भौतिक इच्छा जितने भी हैं ये आग के ऊपर घी डालने के समान है, कितना भी हो अंत में आदमी इससे संतुष्ट नहीं होता है। जब ये पक जाता है, थक जाता है, तब ये ढूंढने के भाई कब तक इन इच्छाओं की पूरा करेंगे हम, कुछ और भी इसके, इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल लाइफ, क्या इस भौतिक इच्छाओं से परे भी कुछ है कि नहीं। तो तब जाके शुरुआत होती है उपनिषद। उपनिषद के टॉपिक क्या है, उपनिषद के टॉपिक भगवान है, जीरो पर है। तो अगर आप नेगेटिव एक्सिस जो है, अगर एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, नेगेटिव एक्सिस मटेरियल लाइफ है, भौतिक इच्छाएं, जीरो जो है उपनिषद है। उपनिषद मतलब अभी भौतिक इच्छाएं से पक चुके हो, तंग आ चुके हो, अभी जीरो पे आ जाओ, दैट इज उपनिषद। उपनिषद में भगवान के बारे में थोड़ा इंडिकेशन दिया जाता है और ऊपर लिया जाता है, तो ऊपर जाओगे तो भक्ति हो गया। दिस इज भक्ति, नेगेटिव एक्सिस भौतिक जीवन है। उपनिषद इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। भक्ति या फिर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो है उपनिषद से होती है। एंड उपनिषद का पूरा जो सार जो है, उसका पूरा निचोड़ जो है श्रील व्यास देव ने वेदांत सूत्र में लिखा है, जिनको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। उसमें उन्होंने पूरे 500 सूत्रों के माध्यम से अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं, उस पूरा उपनिषद के ज्ञान जो है वेदांत सूत्र में लिखा है। और वेदांत सूत्र का कमेंट्री है, कौन बताएगा वेदांत सूत्र के ऊपर इसको जो कमेंट्री है उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। क्योंकि वेदांत सूत्र भी इतना डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, तो व्यास देव ने इसके ऊपर सुंदर से कमेंट्री लिखा है। आवन प्रभु, व्हाट इज द कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। श्रीमद् भागवतम प्रभु जी। परफेक्ट, करेक्ट, श्रीमद् भागवतम इज द कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। तो भागवतम पढ़ेंगे तो वेदांत सूत्र पढ़ लोगे। लेकिन व्यासदेव ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु कहते हैं कि एक फार्मर है, स्त्रियां हैं, वैश्य, ये कहां पे वेदांत सूत्र भागवतम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके लिए हम दूसरी रचना करते हैं। वो क्या है, महाभारत। महाभारत में कथा के रूप में जो वेद का पूरा संकलन है, वेदों में जो लिखा है, उपनिषद में जो करने वाली बात जो है, वही चीज उन्होंने महाभारत में लिखा है। तो महाभारत में बहुत ढूंढने पर मिलेगा, लेकिन भागवत में डायरेक्टली कहा गया है कि भाई भक्ति करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण है। तो ये हुआ अंतर उपनिषद और वेद में। ठीक है, यहां विराम देंगे। जन्माष्टमी आ रही है, बहुत दूर नहीं है। आपकी चेतना तैयार करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, जो पुनः हम कर रहे हैं। हर रात 9 बज से लेकर 9:15 कृष्ण बुक रीडिंग कर सकते हैं आप ऑनलाइन जूम पे। एक जूम आईडी बना लीजिए, जितने भी लोग हैं वृंदावन भक्ति कुटीर के, लॉग इन एट 9 o'clock, टेक टर्न, चैप्टर बाय चैप्टर 15-15 मिनट पढ़िए।
ऐसे करते करते आपके 10-15 अध्याय जब जन्माष्टमी आने से पहले आपका रीडिंग हो जाएगा और चेतना एकदम रेडी रहेगा। नहीं तो जन्माष्टमी आएगी, चेतना ठीक नहीं है, जन्माष्टमी आ भी जाएगा चला भी जाए, ऐसा मत करिए। कृष्ण बुक तो सबसे श्रेष्ठ बुक है भगवान कृष्ण में जानने के लिए, उसको रीडिंग आप शुरू कर सकते हैं। शिव प्रभु, यू कैन ट्राई एंड अरेंज दैट प्रभु, एवरी नाइट 15-minute कॉल यू कैन ट्राई एंड अरेंज, डू इट प्रभु। ठीक है, और किसी को कुछ कमेंट और एनी क्वेश्चन प्लीज, अदरवाइज विल वाइंड अप। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। अगला हफ्ता विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 2 वर्सेस एंड कृष्ण बुक पढ़ने के प्रयास करिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।